तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रेंटा अपने पंच से उस जायंट नेफिलिम का सिर ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद वो हवा में से नीचे आ जाता है, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि रेंटा सीसीबी का सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लीचर है। आगे फिर हम एक गुफा देखते हैं जिसमें एक आदमी सामने दीवार पर बनी एक देवी की मूर्ति के सामने अपना सिर झुकाए हुए बोलता है कि वो उनसे नजरें मिलाने लायक नहीं है, क्योंकि उसने जो भेंट उन्हें चढ़ाया था वह नष्ट हो चुका है। इसके बाद हम वहाँ पर एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो उस आदमी पर हमला करने वाला होता है, लेकिन जैसे ही वह आदमी अपना सिर ऊपर उठाता है वह मॉन्स्टर डर से कांपने लगता है। आगे फिर वह आदमी बोलता है कि उसे उनके बीच खड़ी बाधा को संभालना है, जिसके बाद वह आदमी उस मॉन्स्टर को अपने साथ चलने के लिए कहता है। आगे फिर वह आदमी बोलता है कि हमारी आस्था के लिए निरंतर सतर्कता जरूरी है, क्योंकि जब तक हम उनकी इच्छा पूरी करेंगे तब तक उनकी दृष्टि हम पर बनी रहेगी। आगे फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी और बाकी सब लोग होते हैं। इसके बाद हमारा एमसी बोलता है कि आखिर वो क्या था, क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी इतना बड़ा नेफिलिम नहीं देखा था। इस पर बैरन उसे बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वह थोड़ा अलग है, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया है। दूसरी ओर चेरी और डालिया उसकी तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद वह दोनों उस पर अटैक करने के लिए जंप लगा देते हैं, लेकिन वह बोलता है कि काफी समय हो गया उन दोनों से मिले हुए, इसलिए उसे उनकी बहुत याद आई। लेकिन डालिया उस पर अटैक करते हुए झूठा बोलती है क्योंकि उन्हें तो अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ था। वहीं दूसरी ओर चेरी भी उस पर अटैक करते हुए बोलता है कि उसने पिछली बार जो किया था उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। आगे फिर इस पर रेंटा बोलता है कि अब चलो भी, तुम सिर्फ इसलिए गुस्सा हो क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान तुम मुझे हरा नहीं सके। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वीक हो, क्योंकि मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। इसके बाद रेंटा उन दोनों को आयरन रॉड से लपेटकर बांध देता है और फिर बाकी लोगों की ओर जाने लगता है। आगे फिर डालिया अपनी पावर यूज करती है और खुद को छुड़ा लेती है। वहीं दूसरी ओर रेंटा बैरन से पूछता है कि आखिर उसके ये नए फ्रेंड कौन हैं। बैरन उनके बारे में बताने जाता है, लेकिन हमारे एमसी के भाई उसे रोक देते हैं और बोलते हैं कि हम इंट्रोडक्शन कराएंगे। इसके बाद वो बताते हैं कि मनी उनका बड़ा भाई है और नाओमी उनकी बड़ी बहन और वो उनका छोटा भाई है। इसके बाद वह दोनों कूल तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं, जिसे देखकर रेंटा की आंखों में एक अलग सी ही चमक आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ वह दोनों कूल पोज बनाते हुए अपना नाम जोजो बताते हैं, जिसे देखकर रेंटा खुश होते हुए बोलता है कि मैं समझ गया, तुम लोग यहाँ सबसे कूलेस्ट लोग हो। इसके बाद वह तीनों मिलकर कूल पोज बनाते हैं, जिसे बाकी सब लोग देख रहे होते हैं। आगे फिर बैरन रेंटा से वहाँ के सिचुएशन के बारे में पूछता है और इस पर वह बताता है कि बॉस ने कहा था कि अब काम करने का समय है, क्योंकि हमने यह डिस्ट्रिक्ट खो दिया है, इसलिए बेहतर होगा कि हम इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दें। ये सुनकर बैरन बताता है कि वह समझ गया कि उन्हें बहुत ही देर हो चुकी है, लेकिन हमारे एमसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। पर तभी उसे पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। कोई कह रहा होता है कि क्या तुमने ये देखा, ये सब खत्म हो गया, मॉन्स्टर मारा गया है। वहीं दूसरी तरफ रेंटा बताता है कि वह कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब तक उन्हें इसके बारे में पता चला तब तक देर हो गई थी। यह सुनकर बैरन बोलता है कि अब कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उनके लिए अच्छा होगा कि वह सब यहाँ से जल्दी से निकल जाएं। रेंटा उसकी बात मान लेता है, लेकिन हमारा एमसी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर गुस्से में बोलता है कि तुम इस पूरी डिस्ट्रिक्ट को नष्ट करने के बारे में नहीं सोच सकते। लेकिन उसे बैरन बोलता है कि यह करना जरूरी है, वो भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। लेकिन हमारा एमसी बोलता है कि क्या वह मजाक कर रहा है, आखिर उन्हें ऐसा करना ही क्यों है, क्योंकि ये भी तो किसी न किसी का घर होगा, उनकी भी एक फैमिली होगी जो लाल बारिश से बचने के लिए एक साथ चिपके रहते होंगे। आखिर वह सब लोग इसे डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच कैसे सकते हैं। इस पर रेंटा बोलता है कि वह समझ रहा है, क्योंकि वह सब भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हमारा एमसी बोलता है कि यहाँ रहने वाले सभी लोगों का क्या होगा। पर तभी बैरन उसे रोकते हुए पूछता है, क्योंकि कुछ तो उनकी तरफ आ रहा है। पर तभी जमीन फटने लगती है और बैरन सभी को जल्दी से किसी चीज को पकड़ लेने के लिए कहता है। लेकिन हमारा एमसी अपने भाई बहनों की ओर भागकर जाने लगता है, पर तभी उसे कुछ दिखाई देता है और हम देखते हैं कि हमारे एमसी के पैरों के नीचे एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है, जिसको देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं।
और हमारा एमसी उस गड्ढे में गिर जाता है। इसके बाद रेंटा भागते हुए उस गड्ढे के पास आकर रुक जाता है और तभी हमारा एमसी रेंटा से उसके भाई बहनों को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है, पर रेंटा उसे नीचे गिरते हुए देखता ही रह जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमारा एमसी नीचे जमीन पर गिरा हुआ है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो है कहाँ। लेकिन तभी वह पीछे मुड़कर देखता है और उसे वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। इसके बाद वो अपना ब्लड पावर एक्टिवेट कर देता है और फिर अपने भाई बहनों को याद करते हुए सोचने लगता है कि वे सब उनके बिना बहुत ही डरे हुए होंगे, इसलिए वह दोबारा ऐसा कुछ नहीं होने देगा और वह उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। जिसके बाद वह उन सभी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और फिर जमीन पर अटैक करने लगता है, जिससे वहाँ पर चारों तरफ धूल का कोहरा छा जाता है। इसके बाद हमारा एमसी उन पर अटैक करने के लिए धूल के कोहरे में बाहर आ जाता है और फिर उन मॉन्स्टर को पंच कर देता है, जिससे वह दोनों मॉन्स्टर दूर जाकर गिरते हैं और हमारा एमसी सेफली जमीन पर आ जाता है। और तभी उसके पीछे एक दूसरा जायंट नेफिलिम आ जाता है और फिर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन हमारा एमसी उसे देख लेता है और तुरंत पीछे मुड़कर उस पर अपनी ब्लड पावर यूज करता है, जिस वजह से मॉन्स्टर एक ही जगह जम जाता है और उसके शरीर की खून की नसें दिखाई देने लगती है। आगे फिर वह मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है, जिसके बाद हमारा एमसी उस पर पंच करने के लिए जाता है और फिर उसे पंच कर देता है, जिस वजह से वह मॉन्स्टर बहुत ही दूर जाकर गिरता है। इस अटैक में इतना पावर होता है कि हमारे एमसी के नाक से खून आने लगता है। इसके बाद वह अपना खून पोंछता है और देखता है कि पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर बचे हुए हैं और तभी उसे उसके पुराने चोटें महसूस होने लगती हैं, लेकिन फिर भी वह उन पर अटैक करने के लिए जाता है, पर उसे समझ में नहीं आता कि आखिर इतने सारे नेफिलिम इस अंडरग्राउंड में क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर लोग रहते हैं। लेकिन तभी जमीन फिर से हिलने लगती है, जिस वजह से हमारे एमसी को समझ में नहीं आता कि इस जगह पर क्या हो रहा है। इसके बाद हम किसी को आते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी ओर हमारा एमसी देखता है कि जमीन हिलना बंद हो गया है और तभी उसके पीछे एक आदमी बोलता है, इतने दुख की बात है कि एक और परेशान करने वाला पापी आ गया और उसने कितने सारे बच्चों को मार दिया जिन्हें लोगों ने ठुकरा दिया था। आगे फिर वह एमसी से बोलता है कि उसने उन बेचारी सोल्स को फ्री कर दिया ताकि वे उसके साथ मिलकर पूरी तरह से प्योर सोल्स बन सके, पर देखो उसने उनके साथ क्या कर दिया। लेकिन हमारा एमसी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है और वे नेफिलिम उस पर अटैक क्यों नहीं कर रहे। इस पर वह बताता है कि वह उनके वफादार प्रचारकों में से एक है और उसका नाम थियो मैनबर्ग है और वो उनकी आज्ञा का पालन करता है और उनका प्यार फैलाता है। लेकिन वह कौन होता है उनके गिफ्ट को छीनने वाला जो उसने इन सोल्स को दिया था। इसके अलावा वे पूछता है कि वह कौन होता है उन्हें उनके सबसे सच्चे और मोस्ट आइडियल फॉर्म से दूर करने वाला। ये सुनकर हमारा एमसी उससे गुस्से में बोलता है, तो इन्हें नेफिलिम तुमने बनाया है और इन सब के पीछे तुम थे, आखिर तुमने उनके साथ ऐसा क्यों किया। इस पर थियो बोलता है कि यह सब उनकी इच्छा थी। ये सुनकर हमारा एमसी उस पर अटैक करते हुए कहता है कि तुमने उन्हें इस तरह की बकवास के लिए मार दिया। आगे फिर थियो एमसी को पापी बोलता है और उससे कहता है कि वह ये जान ले कि उनकी इच्छा पवित्र और सबके लिए समान है। यह सुनकर हमारा एमसी गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि वो अब उसे किसी और की जान नहीं लेने देगा। लेकिन थियो एक बार फिर उसे अपनी बात दोहराता है, जिस वजह से हमारे एमसी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसलिए वह थियो को पंच करने के लिए जाता है। लेकिन तभी थियो अपनी पावर यूज करता है, जिस वजह से उसकी और एमसी के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है और वह दोनों अलग हो जाते हैं। इसके बाद हमारा एमसी गुस्से में उस दीवार को पंच करता है और उसे तोड़ देता है, लेकिन सामने देखकर वह बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि थियो वहाँ पर नहीं होता। पर तभी थियो हमारे एमसी को ऊपर देखने के लिए कहता है और हमारा एमसी थियो को उल्टा लटका हुआ देखता है। इसके बाद थियो अपनी पावर यूज करता है और हमारे एमसी को जमीन में ट्रैप कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम गुफा की छत में एक क्रैक आते हुए देखते हैं। इसके बाद हम थियो और एमसी को देखते हैं, पर हमारे एमसी को लगता है कि वह फिर से उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका और अब वो एक नेफिलिम में बदलने वाला है। लेकिन तभी एक धमाके के साथ गुफा की छत में होल हो जाता है, जिसे देखकर थियो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। पर तभी रेंटा स्पीड से आता है और थियो को पंच कर देता है। यह सब देखकर वहाँ पर मौजूद नेफिलिम और हमारे एमसी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे फिर रेंटा
रेंटा थियो से बोलता है, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, जो इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है, थियो मैनबर्ग।